ओम। तो शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ क्या हो, संस्कृत में ओम को प्रणव भी कहा जाता है। अब प्रणव क्या होता है आगे समझेंगे। या तीन अक्षरों से मिलकर बना है, अगर इसको हम तोड़े ओम शब्द को, तो ये तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है ओम शब्द। एक अक्षर नहीं है, एक शब्द नहीं है। तो अक्षर अलग अलग है इसमें। अ, उ और म, इन तीनों से मिलकर के बना है। जब इन इसका हम उच्चारण करते हैं तो ये बन जाता है ओम। और इसको तोड़ते हैं तो हम अ, उ और म, तीन यहाँ पर अलग अलग अक्षर देखते हैं। और अंत में एक नाद उत्पन्न होता है जब हम उच्चारण करते हैं ना, ओम। अंत में देखिए एक नाद, एक ध्वनि उत्पन्न हो। ठीक है। तो ये तीन भाग नहीं है, इसके चार भाग है। अ, उ, म, लास्ट में एक नाद जो ध्वनि उत्पन्न है, कंपन वाइब्रेशन जब उत्पन्न होता है पूरा अक्षर को जो है क्या करते हैं हम, पूरे शब्द को उच्चारण करने के पश्चात। तो ये जो नाद उत्पन्न होता है इसे अनाहत नाद कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, शाश्वत ध्वनि कहते हैं। वाइब्रेशन अंत में उत्पन्न जो होता है हमारे भीतर बाहर। तो ये अ, उ, म और एक नाद ध्वनि से मिलकर के बना है, जिसे शाश्वत ध्वनि कहते हैं। ठीक है। इसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज मंत्र। जैसे हमने देखा था कि परमात्मा ओम नाम की ध्वनि से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं, प्रकृति के मूल तत्व की समवस्था को भंग करते हैं। तो ये बीज मंत्र है इसलिए। तो ओम ध्वनि से ही संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। आप समाधि की स्थिति में जाकर के भी इसी मंत्र को सुन सकते हैं, अपने बिना कानों के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मंत्र ही सब कुछ चलायमान कर रहा है, ये शब्द ही सब कुछ चलायमान कर रहा है, भीतर बाहर सब कुछ यही गुंजायमान है। यही अल्टीमेटली सबको क्या दे रहा है, गति दे रहा है। क्योंकि गति यहीं से, प्रारंभिक गति यहीं से प्रारंभ हुई ना, बीज यहीं से है। तो यही सबको गति दे रहा है। तो ये शाश्वत ध्वनि है। अब प्रणव शब्द का अर्थ क्या है। इसकी व्युत्पत्ति प्र और नव शब्द से हुई है। बार बार नया करने वाला, ताजगी देने वाला, रिफ्रेशिंग फील करवाने वाला। ठीक है। तो ये प्रणव इसलिए इसे कहा गया है इस शब्द को, क्योंकि उपनिषदों में प्रणव शब्द भी उपयोग हुआ है ओम के लिए। तो प्रणव का अर्थ होता है बार बार नया कराने वाला, अनुभव कराने वाला, ताजगी देने वाला, परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला। शब्द ब्रह्म कहा गया है इसी प्रणव शब्द को। इसलिए प्रणव ईश्वर का नाम है, ब्रह्म का ध्वनि रूप है, वेदों का सार है। इसलिए जो ओमकार है, ओम है, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ऋषियों ने कहा है कि ईश्वर का कोई एक सर्वश्रेष्ठ का नाम है तो ओम ही है और कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म का ध्वनि रूप है। अगर ब्रह्म को आप समझना चाहते हो तो ये ध्वनि रूप में अगर समझना चाहते हो तो ओम उच्चारण करने से ध्वनि प्रकट होता है। वही ब्रह्म का ध्वनि रूप है, शब्द ब्रह्म है, वेदों का सार है। अब देखिए नाद, हमने देखा है कि यहाँ पर ओम के उच्चारण से एक नाद उत्पन्न होता है, अनाहत नाद। ठीक है। तो नाद को थोड़ा समझते हैं और इसको थोड़ा क्लियरिटी देते हैं। और नाद क्या होता है। जब हम ओम कहते हैं तो अंत में एक लंबी गूंज, एक ध्वनि, नाद निकलते हैं, यही प्रणव नाद कहलाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ, नाद का अनाहत ध्वनि, मतलब बिना किसी वस्तु के टकराव के जो ध्वनि उत्पन्न हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। तो इसको आगे भी समझेंगे। तो नाद का अर्थ होता है ध्वनि उत्पन्न होना बिना किसी वस्तु के, दो वस्तु के टकराव के ध्वनि जो उत्पन्न हुआ। यह ध्वनि किसी टकराव से उत्पन्न नहीं होता है, इसे अनाहत नाद कहा जाता है। योग और उपनिषदों में बताया गया है कि साधक जब गहन ध्यान में जाता है तो भीतर में एक सूक्ष्म नाद सुनाई देता है, वही ब्रह्म का आभास कराता है। ठीक। तो नाद में तीन स्तर होते हैं, अ, उ और म, और लास्ट में एक अमात्रा, जैसे तुरीय अवस्था भी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं सृष्टि के तीन, जैसे चार जो है अवस्थाएं हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। ठीक है। मनुष्य शरीर के भी सेम प्रकार की ये अवस्था है। एक हम जागृत अवस्था जगे हुए हैं, और स्वप्न अवस्था में हम स्वप्न देखते हैं। म से मतलब सुषुप्त अवस्था है। और एक है तूरी अवस्था जहां पर कुछ भी जानने योग्य नहीं है। तो इसी प्रकार से इन जो शब्द है, ये चार जो शब्द के अलग अलग भाग है ओम के, अ, उ, म, और लास्ट में एक अमात्रा वाला गूंज, एक ध्वनि, एक वाइब्रेशन, उसको भी इसी प्रकार से डिफाइन किया गया है उपनिषदों में। तो अ से जागृति की अनुभूति होती है, उ से स्वप्न अवस्था की अनुभूति होती है, म से सुषुप्त अवस्था की अनुभूति होती है, और जो अमात्र अवस्था है, जो लास्ट में एक गूंज, पूरा अक्षर उच्चारण उच्चारण करने के पश्चात जो उत्पन्न होता है एक ध्वनि,
उसको हम तूरीय अवस्था कहते हैं, ब्रह्म अवस्था। ठीक है। तो ये जो तूरीय अवस्था है, ये जागृत अवस्था में या फिर किसी अन्य अवस्था में इसको अनुभव नहीं किया जा सकता, ये भीतर जाना पड़ेगा। और ये जो अवस्था होती है ये केवल साधक ही जान सकते हैं। तो ब्रह्म की एक चार अवस्थाएं हैं। सृष्टि के भी चार अवस्थाएं, मनुष्य शरीर में भी चार अवस्थाएं होती है, जीवात्मा के भी चार अवस्थाएं होती है। इसको हमने पिछली एक कक्षा में देखा भी था। उसके बाद देखिए, जैसे घंटे बजाने पर टन सुनाई देता है और धीरे धीरे गूंज फैल जाती है। जैसे घंटे बजाते हैं तो इको होता है ना एक, उसके बाद जो पूर्ण जो एक इको बनता है, उसी प्रकार ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो अंतिम अवस्था जो अमात्र अवस्था या गूंज बनता है उसे ही तुरीय अवस्था कहा गया है। जागृत अवस्था में हम सब कुछ जान रहे हैं, स्वप्न अवस्था में स्वप्न देख रहे हैं, सुषुप्त अवस्था में क्या होता है, जीवात्मा शरीर से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, अपने आप को अलग देखता है। और तुरीय अवस्था में कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता, सब कुछ एक शून्य में आ जाता है, जैसे कहते हैं ना, मैं ब्रह्ममय हो गया हूं। तो ये अवस्था होती है। उसी तरह ओम के उच्चारण के बाद जो ध्वनि गूंजती है और ब्रह्म की उपस्थिति का अनुभव कराती है। और ये ध्वनि आप ध्यान में जा करके समाधि की स्थिति में भी बिना शब्दों का उपयोग करके भी सुन सकते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान के एक लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, एक कोटि तक पहुंचना पड़ेगा, स्तर तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम ये शब्द को अंदर ही भीतर ही स्वयं से उच्चारण होते हुए सुन सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में उच्चारण होते हुए सुन सकते हैं। ध्यान करते हुए आपके भीतर अनेकों ध्वनि आप सुनोगे, जैसे घंटे की आवाज, कहीं पर कुछ बज रहा है, कहीं पशु पक्षियों की आवाजें सुनेंगे, लेकिन वो शब्द आ कहाँ से रहे, अनाहत शब्द है, अनाहत ध्वनि है, ऑटोमेटिकली भीतर से ही वो उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। तो ये ध्यान की अवस्था का ही एक उल्लेख है यहाँ पर। तो नाद के देखिए मुख्य दो प्रकार है, एक आहत नाद जो आघात से उत्पन्न होता है। आघात मतलब दो वस्तुओं के संपर्क में आने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है, टकराव से जो ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। जब दो वस्तु टकराती है तो ध्वनि निकलती है, वो आहत नाद है। और ये जैसे हम मृदंग बजाते हैं, बीना बजाते हैं, वाद्य यंत्र, घंटी, ढोलक आदि, ये सभी जो है आहत नाद के यहाँ पर उदाहरण है। यह स्थूल ध्वनि जिसे कानों के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है। ये वैखरी रूप में होते हैं, इसलिए कानों के द्वारा इसे ग्रहण किया जा सकता है। अनाहत नाद क्या होता है, बिना आघात के भी ये उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, भीतर उत्पन्न होता है। यह ध्वनि भीतर ध्यान में सुनाई देती है, बाहरी कानों से नहीं सुनाई देती है। यह सूक्ष्म और दिव्य ध्वनि होती है। योगी जब ध्यान में लीन होता है तो भीतर घंटा, शंख, बीना, मृदंग आदि जैसे सूक्ष्म ध्वनियां सुनता है। इसे ही शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। तो ओम भी एक शब्द ब्रह्म है, जिसके द्वारा हम उसी परम ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, नाद के चार स्तर हमने एक दो कक्षा में पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि नाद के कितने स्तर है। नाद मतलब आप ध्वनि समझ लीजिए, ध्वनि इसका ही एक और एक समानार्थी शब्द है। तो नाद के चार स्तर कौन से हैं, हमने देखा था, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, इससे पहली वाली कक्षा में। तो चार स्तर में परा जो वाणी होती है वो कहाँ उत्पन्न होती है, आत्म तत्व से उत्पन्न होती है। तो मूल ऊर्जा रूप में है और ब्रह्म के भीतर स्थित है, अति सूक्ष्म, केवल योगी अनुभव कर सकता है। तो परावाणी में ही हम जो है इसको सुन सकते हैं, कब, जब ध्यान की स्थिति में होते हैं और प्लस आत्म तत्व के द्वारा इसे ग्रहण किया जाता है। पश्यंती जब वाणी का रूप लेना शुरू होता है परंतु अभी बाहर नहीं आया है, यह चित्त और हृदय में झलकती है। ठीक है। मध्यमा विचार के रूप में जब शब्द बनने के लिए तैयार होते हैं, यह मन में सुनाई देता है लेकिन उच्चारित नहीं हुआ है। मतलब हमने मन में विचार तो कर दिया है शब्द, लेकिन अभी तक मुंह से वो शब्द के रूप में बाहर नहीं निकला है, ऐसे जो होते हैं उसको ऐसी वाणी को कहा जाता है मध्यमा। और बैकरी क्या होता है, जो मुख के द्वारा उच्चारण कर लिया जाता है। कोई भी शब्द बनता है मुख से तो ऑटोमेटिकली मुख से नहीं निकलता, उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आत्मा तत्व में परावाणी के रूप में वो उत्पन्न होता है, उसके बाद पश्यंती में, फिर मध्यमा में, फिर बुद्धि तत्व के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है, आत्मा तत्व के, मन तत्व के द्वारा उसको फिर प्रोसेस किया जाता है। उसके पश्चात जो होता है क्या है, बैखरी में। बैखरी में क्या जाता है, उसको मुख के द्वारा बोला जाता है। यह स्थूल ध्वनि है जिसे कानों के द्वारा सुना भी जाता है। तो नाद के ये चार जो है, क्या है, स्तर है। इन चार स्तरों के द्वारा हम नाद को समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पड़ा, इस अवस्था में, परा अवस्था में जाकर के ओम तत्व को समझना है, जो क्या किससे होगा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा। अब नाद ही ब्रह्म है। देखिए, एक होता है शब्द ब्रह्म, तो नाद ही शब्द ब्रह्म है।
नाद हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है, और अनाहत नाद हमें भीतर ईश्वर से जोड़ता है। एक होता है आहत नाद, चारों तरफ जो भी शब्द आप देखते हो वो किससे उत्पन्न हो रहा है? ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रहा है सब शब्द, भीतर हो या बाहर हो। तो आहत जो नाद होता है दुनिया से हमें जोड़ता है, जगत से हमें जोड़ता है। और अनाहत नाद हमें भीतर से जोड़ता है, परमात्मा से आत्मा को जोड़ता है। तो इसी को ही हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। एक तरह से सृष्टि को जानने का एक टूल है ये नाद। ठीक है। तो ओम भी क्या होता है? एक अनाहत नाद है, जिसमें कोई भी आघात हुए बिना भी ये उत्पन्न होता है और हो सकता है, क्योंकि ये परमात्मा से बीज स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। वेदों उपनिषदों में देखिए ओम, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसमें कहा जा रहा है ओम अक्षरी सब कुछ है, भूत वर्तमान और भविष्य, और जो कुछ काल से पड़े है वहां भी ओंकार ही है। तो उससे पश्चात भी जो भी स्थिति है, भूत वर्तमान और भविष्य, वो भी ओम के भीतर ही है। ठीक है, जो काल से भी पड़े हैं, अर्थात सुषुप्त अवस्था की बात यहाँ पर हो रही है। अब उपनिषदों में देखिए एक मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्र है, 12 श्लोक है। पूरे के पूरे जो है ओम के रहस्य का उद्घाटन वहां पर करते हैं, केवल और केवल ओम के बारे में ही बताते हैं मांडुक्य उपनिषद, और किसी के बारे में नहीं। तो मांडुक्य उपनिषद में सबसे प्रमुख ग्रंथ है जो ओम की व्याख्या करता है। यह कहा गया है कि ओम ब्रह्म है, आत्मा है, संपूर्ण जीव का वो आत्मा स्वरूप है, सब में समाहित है। इन तीन अक्षर से जो है ओम शब्द बना हुआ है, अ, उ और म। अब देखिए जागृत अवस्था को कहा गया है अ, ठीक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत चेतना है, स्थूल जगत है, इससे स्थूल जगत की अनुभूति होती है। उ अर्थात स्वप्न अवस्था, जिसे सूक्ष्म जगत हम कहते हैं। म अर्थात सुषुप्त अवस्था, मतलब गहन निद्रापन कारण शरीर की अवस्था। और चौथा अवस्था तुरीय अवस्था, परम ब्रह्म शुद्ध चैतन्य अवस्था। यहां पर कोई भेद नहीं रहता तुरीय अवस्था में, और सुषुप्त अवस्था में हम जो है परमात्मा को अनुभव करते हैं। और इस अवस्था में कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है, और सब कुछ हम जान लेने हो जाते हैं। छंदोग्योपनिषद में क्या कहा गया देखिए, ओम को ही उद्गित अर्थात प्रारंभिक स्वर मानकर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि का आधार है। तो जो प्रारंभिक शब्द है, जो स्वर उत्पन्न हुआ है, जो ध्वनि उत्पन्न हुआ है, वो क्या है? ओम है, जो बीज है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हमें ओम का ही उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि का आधार है। अब ओम का जप करने से मनुष्य अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ एकाकार करता है, क्योंकि ओम स्वयं परमात्मा की ध्वनि है। और शब्द ब्रह्म से हम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और इसी के द्वारा फिर परम ब्रह्म को जान लेते हैं। अब देखिए भेद और गूढ़ता थोड़ा समझते हैं इसका। ओम यहाँ ध्वनि स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म के अनेकों प्रकार है, एक होता है शब्द ब्रह्म, एक होता है पर ब्रह्म। ठीक है, जिसे पर ब्रह्म की अनुभूति हम जब विभिन्न क्रियाओं के द्वारा करते हैं, अष्टांग योग के द्वारा करते हैं। लेकिन एक शब्द ब्रह्म भी है ओम, इस शब्द के द्वारा भी हम परमात्मा को जानते हैं। तो ध्वनि स्वरूप है, यह सृष्टि की पहली ध्वनि है। सृष्टि उत्पत्ति से पहले जो ध्वनि उत्पन्न थी ओम थी, उसके पश्चात भी जो ध्वनि गुंजायमान है, जो सबको चला रही है, यही ओम चला रही है। ओम सभी सभी चीजों के पीछे ओम है, तभी वो वस्तु बन पा रही है, टिकी हुई है। इसे अनाहत नाद कहा गया, जो बिना आघात के उत्पन्न हो जाती है। ओम वेदों का बीज है, सभी वेद का मंत्र ओम से ही उत्पन्न होते हैं, आरंभ होते हैं, और अंत भी ओम से ही होते हैं। यदि यह वेदों का सार भी है। ओम साधना और ध्यान का आधार है। उपनिषद बताते हैं कि ध्यान में ओम का जप करने से मन शुद्ध होता है और ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो ओम नाम के उच्चारण से हमारे भीतर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। उस वाइब्रेशन में ही सब कुछ है, उसी में ही जो है एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी के संपर्क पर आने से ही विभिन्न प्रकार की जो है हमें अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी अपने आप में शुद्ध है, क्योंकि वो परमात्मा से उत्पन्न हुई है। तो जब उसके संपर्क में हम आते हैं, हम भी शुद्ध होने लगते हैं, हमारा भी मन शांत होने लगता है। ठीक है, हम भी भीतरी अनुभूति करने लगते हैं, ब्रह्म की अनुभूति करने लगते हैं। फिर देखिए ओम मोक्ष का द्वार है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु के समय ओम का स्मरण मोक्ष दिलाता है। तो हमें ओम का ही उच्चारण करना चाहिए, किसी और का नहीं। ओम केवल एक ध्वनि या अक्षर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का बीज है, वेदों का सार है, मोक्ष का द्वार है।
ओम किसी पंथ संप्रदाय या देश काल तक सीमित नहीं है। कोई पंथ संप्रदाय या देश या काल नहीं कह सकता कि ओम हमारा है, ये हमारा शब्द है। यह अनादि है और सभी के लिए है। सभी का इस ओम नाम शब्द पर जो है एकाधिकार है, क्योंकि ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। और जो परमात्मा से उत्पन्न होता है सबका एकाधिकार उसमें होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। भले किसी ने इसको आमीन बना लिया, किसी ने आमेन बना लिया, किसी ने ओंकार बना लिया। ठीक है। तो अलग अलग रूप में ये शब्द आज भी अलग अलग संप्रदाय में हैं। हमारी संस्कृति में ओम नाम से है, तो किसी में आमीन से है, किसी में आमेन से है, किसी में ओंकार शब्द से है। तो सब में ये शब्द है, लेकिन इसको विकृत रूप में वो उच्चारण करते हैं।